दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर मौजूद एक बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्री पर जिसका नाम है व्हाट जेनिफर डिड। इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मुझे एक मजमून से पता चला था जो कि टाइगर पेरेंटिंग पर था। मजमून हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने लिखा था और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया। मैंने जाकर ये डॉक्यूमेंट्री देखी और फिर मुझे लगा कि क्यों ना टाइगर पेरेंटिंग पर बात की जाए। ये डॉक्यूमेंट्री है एक ऐसी फैमिली के बारे में जो माइग्रेट करके गई थी वियतनाम से कनाडा, मिस्टर एंड मिसेस पैन, और उनकी बेटी होती है जेनिफर पैन। चूँकि वियतनाम भी पाकिस्तान की ही तरह एक गरीब मुल्क है और ये जो दो पेरेंट्स हैं बहुत ही मेहनत करके, बहुत मुशक्क़त करके किसी तरह से कनाडा चले जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उनकी भी बाकी के वालिदैन की तरह ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को बेहतर तालीम और ज़िंदगी दें ताकि बच्चा ज़िंदगी में उनसे भी आगे निकल जाए, सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। अपने बच्चों की कामयाबी के लिए ये सोचना या उसके लिए कोशिश करना गलत बात नहीं दोस्तों, लेकिन मिस्टर और मिसेस पैन से ऐसी क्या गलती हो जाती है कि एक दिन उनके घर में 3 अफराद आते हैं और मिस्टर और मिसेस पैन को उन पर हमला करते हैं और उन्हें उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं और उनकी बेटी जेनिफर को बांध दिया जाता है, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो मिस्टर और मिसेस पैन हैं उन पर जानलेवा हमला होता है जिसमें मिसेस पैन तो मौके पर ही इंतकाल कर जाती हैं, लेकिन मिस्टर पैन जो है ना उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब कनाडा की पुलिस बहुत परेशान होती है कि भाई क्या मतलब, ये सीन क्या है, इतने शरीफ लोग इमिग्रेंट्स हैं, वियतनाम से आए हैं, यहाँ पर स्ट्रगल करके पैसा कमाया है, ज़िंदगी अपनी बेहतर बनाई है, इनके साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। सीधे साधे लोग हैं, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही कोई नशे तमाशे हैं, ना किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई गलत सरगर्मियाँ होती हों। तो आखिर इन 2 सीधे साधे लोगों से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी थी। घर से ना पैसे चोरी हुए हैं, ना सामान चोरी हुआ है और ना ही इतने पैसे उनके पास हैं कि इतना बड़ा डाका डाला जाए और उनकी जान ले ली जाए। तो आखिर ये माजरा क्या है दोस्तों। टाइगर पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं, ये वो वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की कामयाबी, उनकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि बच्चा कुछ भी करके बस हाई अचीवर बन जाए, सक्सेसफुल बन जाए। ये वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए दिन में 50 किस्म की एक्टिविटीज़ ढूंढ कर रखते हैं कि अभी स्कूल जाएगा, फिर इसकी फ़लाँ क्लास है, फिर इसने सोकर खेलना है, फिर इसने पियानो बजाना है, ये गिटार भी सीखेगा, ये भी करेगा, ये वो भी करेगा और ये सब कुछ करेगा। तो ऐसा जो बच्चा होता है ना जिसके वालिदैन 24 घंटे उसका शेड्यूल बना कर रखते हैं कि इसको हर चीज़ में A1 परफेक्ट होना है, इसको तो जाना ही किसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में है। तो जो ऐसे वालिदैन होते हैं उन्हें टाइगर पेरेंट्स कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री में उनकी बेटी जेनिफर बच जाती है और माँ बाप पर जो है ना वो हमला होता है। जैसे जैसे तहकीकात हो रही होती हैं तो पुलिस इस नतीजे पर पहुँचती है कि अपने वालिदैन की जान लेने का मंसूबा और किसी ने नहीं बल्कि जेनिफर ने खुद बनाया था। और ये मंसूबा उसने क्यों बनाया था दोस्तों? कोई बच्चा अपने ही वालिदैन की जान क्यों लेना चाहेगा? जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे सरासर उसमें गलतियाँ मिस्टर और मिसेस पैन की नज़र आईं, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो मिस्टर और मिसेस पैन की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जेनिफर से, जो उनकी उम्मीदें होती हैं, वो बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना होती हैं। जेनिफर कोई इतनी इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा ना पढ़ाकू टाइप बच्ची नहीं होती, लेकिन मिस्टर और मिसेस पैन की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी, ये मेडिसिन पढ़ेगी। वो पहले उसको फोर्स करते हैं कि तुम मेडिसिन पढ़ो, वो कहती भाई मुझे नहीं पढ़नी मेडिसिन, मुझसे नहीं होगा। फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि यार ये मेडिसिन नहीं पढ़ सकती तो फिर वो उसको बोलते हैं तुम फार्मेसी पढ़ लो। अब जो बच्ची मेडिसिन नहीं पढ़ सकती वो फार्मेसी कहाँ से पढ़ेगी? और जेनिफर एक ऐसी बच्ची होती है जिसका दिल बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में, घूमने फिरने में, बहुत एक्सट्रोवर्टेड टाइप की होती है, तो उसको पढ़ाई में कोई इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन मिस्टर और मिसेस पैन ये बात समझने को तैयार ही नहीं होते। जब वालिदैन अपने बच्चे की हकीकत देखने से इनकार कर लेते हैं ना, जब वो इस बात को नहीं समझ पाते कि उनका बच्चा इतना हाई IQ लेवल का नहीं है या बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उसका टैलेंट कहीं और है, तो फिर ऐसे में बच्चा किस चीज़ का सहारा लेता है? झूठ का, फरेब का और धोखे का। और ये जेनिफर भी करती है। वो झूठी अपनी डिग्री बनाती है, झूठ बोलती है अपने पेरेंट्स से कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जबकि वो कुछ भी पढ़ नहीं रही होती, वो आवारागर्दियों में मसरूफ़ होती है।
क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि अपने पेरेंट्स को बोल सके कि मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ सकती, मुझसे तो फार्मेसी भी नहीं पढ़ी जाएगी, मुझसे तो कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा जाएगा। तो वो क्या करती है, वो झूठ का सहारा लेती है, वो झूठी डिग्री बनवाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप अपने बच्चे का सच नहीं सुनना चाहते ना, जब आप उसको सच नहीं बोलने देना चाहते, तो बच्चा फिर एक क्रिमिनल माइंड का सहारा लेता है, उसका माइंड क्रिमिनल माइंड हो जाता है। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जेनिफर का बॉयफ्रेंड। जी हाँ, जेनिफर का जो बॉयफ्रेंड होता है वो एक ड्रग डीलर होता है। उसके वालिदैन को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आता, और जो कि बिल्कुल सही है। वो वालिदैन है, अपनी बच्ची के लिए अच्छा चाहेंगे, वो उससे कहते हैं कि भाई ये लड़का हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये तो ड्रग डीलर है। लेकिन जेनिफर उसके साथ ना शदीद ट्रॉमा बॉन्डेड होती है, और जेनिफर कुछ भी करने के लिए तैयार होती है अपने उस बॉयफ्रेंड के लिए। क्योंकि उस बॉयफ्रेंड के बयान को अगर आप सुनेंगे तो बोलता है कि ना, जेनिफर बहुत ज़्यादा फेरी टेल, यानी कि परियों की, ख्वाबों की, रोमांस की, इस किस्म की चीज़ों में ना रहने वाली लड़की होती है। और इसको क्या बोलते हैं सारी चीज़ों को? लिमरेंस। जी हाँ, जेनिफर लिमरेंस का शिकार होती है। एक ड्रग डीलर, एक आवारा ओबाश लड़के की तरफ कौन सी लड़की अट्रैक्ट होती है? वही लड़की अट्रैक्ट होती है जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, जिसकी फैमिली में पेरेंट्स के दरमियान और पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो इमोशनल कनेक्शन है वो मिसिंग होता है। ये भी चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक बहुत बड़ा साइन है कि जब कोई लड़की किसी हेल्दी लड़के की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती, बल्कि वो ऐसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो या तो नार्सिसिस्टिक होते हैं, या क्रिमिनल होते हैं, या फिर गलत हरकतों में मुलव्वस होते हैं। ये ट्रॉमा की निशानी है दोस्तों। जेनिफर को उसके वालिदैन पियानो लेसन्स के लिए भेजते हैं। जेनिफर वहाँ जाती है जबकि उसका दिल नहीं करता, उसे ज़बरदस्ती भेजा जाता है। एक मरतबा तो वो जाकर अपने पियानो टीचर के सामने रोने लग जाती है कि मेरे वालिदैन मुझे मेरी मर्ज़ी से नहीं जीने देते, मुझे नहीं पसंद पियानो व्यानो बजाना, लेकिन मुझे आना पड़ता है। दोस्तों, अपने बच्चों को वो चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करना, या जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बार इतने हाई कर देना कि आपका बच्चा कभी उस तक पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। और जब बच्चा फेल होता है ना, जब वो वहाँ नहीं पहुँच पाता जहाँ आपने उसके लिए बार सेट किया कि बेटा तूने यहाँ आना है, और आपका बच्चा यहाँ रह जाता है, तो ये जो सेंस ऑफ फेलियर है ना, फेल होने का, आपकी उम्मीदें पूरी ना करने का जो एक उनके अंदर एक जो एहसास जन्म लेता है ना, ये उन्हें क्रिमिनल बनाने के लिए, ये उन्हें अपने बारे में बुरा महसूस करने के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए फेलियर महसूस करने के लिए काफ़ी है। ये जो एहसास है ना, बहुत डीप होता है ये, कि जब आपको लगता है कि आप हर चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं। आपने पियानो लेसन्स को भी फ़ेल कर दिया, आपने स्कूल में भी अच्छे ग्रेड्स नहीं लिए जो आपके पेरेंट्स चाहते थे, आप मेडिसिन भी नहीं पढ़ सके, आपसे फार्मेसी भी नहीं पढ़ी गई, आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा गया, आपके सारे क्लास फेलोज आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए आप? क्योंकि आपके वालिदैन ने आपके लिए वो चीज़ सेलेक्ट की, वो बार सेट किया जो आपके लिए था ही नहीं। आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे क्योंकि वो आपकी चीज़ नहीं थी। अगर आप अपने लिए वो बार सेलेक्ट करते, या आपके वालिदैन आपके टैलेंट्स को देखते हुए, आपकी IQ को देखते हुए, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आपके लिए वो चीज़ें सेलेक्ट करते जो आपके लिए करना थोड़ा आसान है, जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है, तो आपके अंदर वो जो सेंस ऑफ फेलियर है ना, कि मैं एक फेल लूज़र इंसान हूँ, वो नहीं आता। इसलिए टाइगर पेरेंट्स अमूमन वो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए ना बहुत हाई अचीविंग बार सेट करते हैं सक्सेस के, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके एक ख़ास मकाम तक वो पहुँचे होते हैं। अब उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि यार मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाएगा, मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा अचीव करेगा, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो जिन ममालिक में वो पैदा हुए, जिन हालात में वो पैदा हुए, वहाँ पर उनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर थी उन हालात से निकलने की। क्योंकि वियतनाम हो गया या पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, ये कोई इतने तरक्की याफ्ता ममालिक तो है नहीं, जिसकी वजह से आप में एक होता है ना, एक आग होती है एक मिडिल क्लास बंदे में, एक लोअर मिडिल क्लास बंदे में, कि यार मेरे को अपना स्टेटस इंप्रूव करना है, मेरे को लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है। या फिर आपका ब्रेन ही इतना इंटेलिजेंट है, IQ आपका इतना ज़बरदस्त है कि आपका दिल पढ़ाई में लगता है। लेकिन आपके बच्चे ने एक मगरबी अमीर मुल्क में आंखें खोली हैं, वो किसी भूखे नंगे मुल्क में पैदा नहीं हुआ है, उसको सब कुछ मिल चुका है, उसका रोटी कपड़ा मकान पूरा हो चुका है। उसकी जो नीड्स हैं वो इमोशनल नीड्स हैं, वो प्यार चाहता है, इमोशनल नीड्स पूरी करना चाहता है। और बहुत मुमकिन है कि वो आपकी तरह हाई IQ वाला नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप ज़हीन हैं तो ज़हीन आदमी का बेटा भी ज़हीन होगा, ये ज़हीन आदमी की बेटी भी ज़हीन होगी, नहीं भाई। हर इंसान के अपने टैलेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। मेरा अपना बच्चा मुझसे बहुत मुख्तलिफ है और मुझे भी इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा। इस डॉक्यूमेंट्री में एक और अहम पॉइंट है, और वो ये है कि जेनिफर का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे छोड़कर चला जाता है,
उसकी कोई और नई गर्लफ्रेंड होती है। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को वापस हासिल करने के लिए उसे लालच देती है कि तुम मेरे साथ मिलकर मेरे पेरेंट्स को मार दो, जो भी इंश्योरेंस है, जो भी पैसा है, वो हम आधा आधा कर देंगे। और वो बॉयफ्रेंड मान जाता है, वो उसका साथ देता है। माँ बाप की मोहब्बत पर एक ड्रग डीलर, एक अयाश ओबाश क्रिमिनल बॉयफ्रेंड की मोहब्बत कब हावी होती है? जब माँ बाप से मोहब्बत होती ही नहीं है, जब आप फील ही नहीं करते कि कोई कनेक्शन है, जब आपके अंदर बहुत सारा एंगर, नफ़रत, गुस्सा होता है माँ बाप के लिए कि मुझे वो क्यों नहीं करने दिया जो मैं करना चाहती थी। वो जो एक सेंस ऑफ फेलियर होता है ना, जो बर्डन होता है, अपनी जो सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं ना, तो जो एंगर, गुस्सा, फेयर होता है ना, वो आपको इतना हावी हो जाता है कि फिर एक ड्रग डीलर, एक क्रिमिनल के साथ जो लिमरेंस है आपकी, जो आपका ट्रॉमा बॉन्ड है, वो आपको अपने वालिदैन की जान लेने पर मजबूर कर देता है। ट्रॉमा बॉन्ड, जी हाँ, जो जेनिफर होती है वो उस ड्रग डीलर के साथ ट्रॉमा बॉन्डेड होती है, वो नहीं छोड़ पा रही होती उसे। तो उसको बोलता है भाई मेरी गर्लफ्रेंड है दूसरी, मुझे अब तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। लेकिन जेनिफर से बर्दाश्त नहीं होता, वो कहती है मैं कुछ भी करके बस इसको हासिल कर लूँ। तो ये दीवानगी, ये लिमरेंस, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर, ये सब कुछ, ये जो क्रिमिनल माइंड है, ये ट्रॉमा है। ये जेनिफर का ट्रॉमा होता है, जो उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जेनेटिक्स भी होंगे। तो वो सब मिल मिलाकर जेनिफर को एक क्रिमिनल बना देते हैं, उसे अपने वालिदैन की जान लेने पर मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉमा बॉन्ड भी नज़र आया मुझे, सेंस ऑफ फेलियर, वालिदैन की तरफ एंगर, हेट, रिजेंटमेंट। दोस्तों जेनिफर का केस बहुत एक्सट्रीम है। ट्रॉमा हो, ट्रॉमा बॉन्ड हो, नार्सिसिज्म हो, कुछ भी हो, इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि कोई इंसान अपने ही माँ बाप की जान ले ले। जेनिफर गलत है, थी और हमेशा रहेगी। उसे बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो उसने किया वो दुरुस्त नहीं था। वो मदद ले सकती थी, हेल्प ले सकती थी, वो एक डेवलप कंट्री में रहती थी, वो काउंसलिंग ले सकती थी, वो बहुत से रास्तों की तरफ जा सकती थी, लेकिन उसने क्राइम का रास्ता चुना, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यकीनन सारी गलती माँ बाप की तो नहीं होती, जेनिफर की भी गलतियाँ हैं, लेकिन जो बेस, बुनियाद, फाउंडेशन है, तो माँ बाप ने ही सेट की ना, वो तो वहीं पर सेट हुई। दोस्तों मैं मानती हूँ कि जेनिफर का जो केस है वो बहुत एक्सट्रीम है। हर बच्चा जेनिफर की तरह क्रिमिनल नहीं होता। बहुत से बच्चों के पास, बल्कि ज़्यादातर बच्चों के पास शऊर है, उनमें कंट्रोल है, वो क्रिमिनल्स नहीं हैं। लेकिन उनके अंदर जो वालिदैन को लेकर एक दबा हुआ एंगर है, गुस्सा है, नफ़रत है, और वो जो कुछ भी करते हैं अपने वालिदैन के लिए वो खौफ से करते हैं, अटैचमेंट से करते हैं, मोहब्बत से नहीं करते। मोहब्बत और अटैचमेंट में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। अटैच यानी कि लगाव तो इंसान किसी से भी रख सकता है। जेनिफर को तो एक ड्रग डीलर बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन लव, मोहब्बत, वो इंसान हर किसी से नहीं कर सकता, वो अलग ही चीज़ होती है। लव, मोहब्बत, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसमें एक्शन है, उसमें सपोर्ट है, उसमें अनकंडीशनल लव शामिल है। उसमें बच्चा गलती करे तो भी उसको कबूल करना, उसको समझाना, उस गलती की जड़ में जाना कि क्यों बेटा, क्यों गलती हुई, आओ इसका कॉज ढूंढते हैं। तुम्हें शेम करने की बजाय, तुम्हें ये कहने की बजाय कि तुम लूज़र हो, आओ ढूंढें वो क्या कॉज है, वो क्या वजह है जिसने तुमसे ये गलती करवाई, और क्यों ना उस गलती से कुछ सीखा जाए। हर गलती कुछ सिखाने आती है, कुछ बताने आती है। तो ये वाली अप्रोच अगर आपकी पेरेंटिंग में होगी तो यकीनन आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे अपने बच्चे के साथ। अगर आपकी अप्रोच मार कुटाई वाली, ब्लेम करने वाली कि मैंने तुम्हें सब दिया, तुम पर इतना पैसा लगाया, तुमने मुझे रिटर्न में कुछ नहीं दिया, अगर ये अप्रोच है तो आप कभी भी अपने मसले की जड़ में नहीं पहुंच पाएंगे। जड़ में पहुंचने के लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है, गलती से सीखने वाला थॉट प्रोसेस। मिस्टेक की, गलती की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसकी पेचीदगी है, उसकी गहराई में जाने वाला थॉट प्रोसेस चाहिए। तो वो वाला थॉट प्रोसेस आपको आज की मॉडर्न दुनिया में बिल्ड करना होगा, आपको बनाना होगा, अगर तो आप एक पढ़े लिखे पेरेंट हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे अभी वो पुराने बच्चे नहीं हैं, ये हमारी जनरेशन नहीं है कि अम्मी ने बोला चुप तो हम चुप। नहीं, आज के बच्चे ऐसा नहीं है। आपको अभी तो चुप करा लोगे, 18 साल बाद टीन एज में जब बच्चा जाएगा ना, तो आप सर पकड़ लोगे अपना, आप नहीं उसको हैंडल कर पाओगे। आपका जो बच्चा है ना, वो गुलाम है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 साल तक। आपका ओबीडियंट सर्वेंट है वो, आप कुछ भी करोगे वो मान लेगा।
लेकिन 12 साल बाद जब वो टीन में जाएगा, 13, 14 और फिर पूरा 18, 19 तक, फिर भूल जाएं कि वो आपकी कोई सुन पाएगा। वो सब कुछ जो आपने बचपन में किया वो सब आपके सामने, वो जो कर्मा जिसे कहते हैं, कर्मा क्या है, यही तो है जो आपने एक्शंस लिए उसका कर्मा आपके सामने आएगा। आपके एक्शंस अगर सही नहीं थे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा जो आपका एक्शन था। बात ही खत्म। एक्शन है, एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है, जो आपने किया अब आप भरोगे। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत खिंचा है, खिंचाव है, उसमें टेंशन है, उसमें एंगर है, रिजेंटमेंट है, नफ़रत है, उस सब को रिजॉल्व करें, काउंसलिंग करें, अपने बच्चे की भी, अपनी भी काउंसलिंग करवाएं, खुद पर रिफ्लेक्ट करें, खुद को समझें और दोबारा से अपने बच्चे के साथ एक लविंग रिलेशनशिप बहाल करें। क्योंकि आप भी बहैसियत वालिदैन एक इंसान हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। आपने तो अपना बेस्ट दिया, आपको जो आपके वालिदैन ने दिया आपने वही अपने बच्चों को दे दिया, लेकिन क्या जो आपके वालिदैन ने आपको दिया था वो सही था? क्या वो ट्रॉमा था? अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को भी माफ़ कीजिए, अपने बच्चों को भी माफ़ कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि कभी भी किसी इंसान से इतनी उम्मीदें ना लगाएं कि जब वो उन उम्मीदों को पूरा ना कर पाए और फिर उस इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ फेलियर बिल्ड हो जाए कि यार मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो नहीं कर पाया इन उम्मीदों को पूरा, मैं बहुत ही एक फ्लॉड, ऐब से भरा हुआ इम्परफेक्ट इंसान हूँ। तो फिर वो जो फीलिंग है ना, वो उस इंसान को, तो वो आग उसके अंदर जो है ना फेलियर की, वो उसे तो जला देगी, लेकिन उस आग के कुछ शोले आप पर भी आएंगे, वो आपको भी जलाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ फेलियर आपने ही बिल्ड किया उसके अंदर, क्योंकि आपने उसकी असलियत, उसकी हकीकत, उसकी औकात को देखते हुए उसके लिए सक्सेस के बार नहीं सेट किए, बल्कि आपने अपने हिसाब से, अपनी जहनियत, अपने तसव्वुर के हिसाब से आपने उसके लिए सक्सेस के बार सेट किए। तो आप भी ज़िम्मेदार हैं उसके फेलियर में, और जो आग है ना उसके शोले आकर आपको भी जलाएंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही मैसेज दूंगी कि आप भी बहैसियत वालिदैन गलतियां कर सकते हैं, इम्परफेक्ट हैं, आपका बच्चा भी इम्परफेक्ट है, गलतियां कर सकता है, हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम सब में ऐब है, हम सब गलतियां करते हैं, तभी तो हम इंसान हैं। नाउज़ुबिल्लाह हम खुदा ना होते। मुकम्मल सिर्फ खुदा की ज़ात है, डिवाइन पावर मुकम्मल है। हम गलतियां करते हैं और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम इंसान कभी भी गलतियां करना बंद नहीं कर सकते। इसलिए जब आपसे भी गलती हो, आपके बच्चों से, आपके प्यारों से गलती हो, उस पर रिफ्लेक्ट करें, उससे सीखें, माफ़ करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।